देखिए स्टार्ट करते हैं अभी। अब अपा ने क्या पढ़ा था कल वाली क्लास के अंदर? अपन ने ये पढ़ा था कि अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड की फास्ट होती है देन कीटोन से। इसके अंदर मैंने दो रीजंस आपको करवाए थे। फर्स्ट रीजन इज द इलेक्ट्रॉनिक रीजन, जिसके अंदर आप कहते थे कि कीटोन के अंदर दो अल्काइल ग्रुप्स जुड़े होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वेल एल्डिहाइड्स के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी सप्लाई करता है। ये हम कल पढ़ चुके थे। दूसरा हमने रीजन पढ़ा था स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर क्या, जितने ज्यादा बल्की ग्रुप होंगे उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना मुश्किल होगा। क्या ये बात याद है? बोलो, क्या ये बात याद है? यस सर। तो कल मैंने साथ में एक आपको ये भी करवाया था कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें, एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा या एरोमेटिक? क्या आंसर होगा? एलिफेटिक। तो इसमें आंसर एलिफेटिक। थे एलिफेटिक एल्डिहाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि एरोमेटिक अगर एल्डिहाइड है तो दैट मींस ये ऑब्वियस है कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। अगर वो बेंजीन रिंग जुड़ी है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी थ्रू प्लस आर इफेक्ट। दूसरी बात, वो बेंजीन रिंग जो है खुद में एक बल्की ग्रुप है जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को क्या करवा देगी? मुश्किल करवा देगी। तो ये हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में रजे आपा क्या पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आपा रिएक्शन से। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने लगे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, ठीक है? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए रजे, जस्ट वो थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पढ़ने लगे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। देखिए सबसे पहले अब मैं करवाने लगा हूं आपको इसके अंदर एडिशन ऑफ वाटर। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन पढ़ने लगे हैं? एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है? वाटर को ऐड कैसे करेंगे? देखिए भी मान लो ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है? ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर तुम अगर वाटर डालो, वाटर क्या होता है हमारे पास? HOH। वाटर क्या होता है? H पॉजिटिव और OH के ऊपर नेगेटिव। तो OH क्या करेगा? कार्बोनिल की कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे जाएगा और ऑक्सीजन अटैक करेगा H पॉजिटिव पे। तो हमारे पास होगा क्या? हमारे पास होगा क्या? कार्बन के साथ OH लग जाएगा और ऑक्सीजन के साथ आगे हाइड्रोजन लग जाएगा। मेरे को बताओ क्या ये हमारे पास स्टेबल है? क्या एक कार्बन पे दो OH स्टेबल होते हैं? नहीं सर। नहीं सर। 2 OH on 1 carbon atom is unstable। वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं।
अगर अनस्टेबल है तो मेरे को एक बात बताइए, तो क्या होगा, वाटर का लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, यानी कि अगर रिएक्शन आगे जाती है तो उसी टाइम वो क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है, क्योंकि हमारे पास देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड अगेन एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म। क्या ये बात क्लियर? क्या ये बात क्लियर? बताइए भी, क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ सर। नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन आती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। कहता है हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN को आप ऐड करते हैं, ये किस तरीके से ऐड होगा, ध्यान से देखिएगा। कहता मान लो अगर आप कार्बोनिल ग्रुप लेते हो, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। कहता है HCN की बात करें, HCN कैसा होता है, H पॉजिटिव CN नेगेटिव। कहते हैं साइनाइड अटैक करेगा कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड आगे, और ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। तो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास कार्बन के साथ CN लग जाएगा और O के साथ क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है कार्बन के साथ एक OH एक CN, इसको क्या कहा जाता है, साइनोहाइड्रिन। इसको क्या कहा जाता है, साइनोहाइड्रिन नाम दिया जाता है। एग्जांपल देखो, मान लो मैंने कहा CH3CHO है, इसके अंदर HCN डाला, बताओ क्या बनेगा। तो क्या बता के आओगे उसको, तुमने सिंपली वहां पर कहना है HCN डालोगे, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, तो ये साइनाइड कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे और ऑक्सीजन H पॉजिटिव पे। तो क्या बनेगा, CH3C के साथ H, कार्बन के साथ CN लग गया, ऑक्सीजन के साथ क्या लग गया, H लग गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक साइनोहाइड्रिन कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या ये बात क्लियर? बताइए, यस इसमें सर। कोई डाउट? इसके अंदर ना जो चीज तुमने याद रखनी है वो ये याद रखना, बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। तो पेपर के अंदर ना कई बार पीएच भी पूछ लेता है, पीएच 9 to 10 होती है इसकी, पीएच 9 to 10 के राउंड अबाउट होती है। मीडियम हमारा क्या होता है, बेसिक होता है। समझे बात को? क्या ये बात क्लियर है? यस सर। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन? हाँ जी। नो सर। अरमान क्लियर है, भूमि क्लियर है, दिवेश, श्लोक, विदुषी, हाँ भी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए भी, ने, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड यानी कि NaHSO3 की अपन ने क्या करवानी है, एडिशन करवानी है, ये ऐड करवाना है। किसके अंदर ऐड करवाएंगे, अगेन कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, कार्बोनिल ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड O, इसको कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं। इसके अंदर तुमने सोडियम बाइसल्फाइड डाला, NaHSO3 डाला, तो Na के ऊपर पॉजिटिव, HSO3 के ऊपर नेगेटिव होता है। तो होगा क्या, देखिए इधर करना क्या आपने, HSO3 अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये वाला बॉन्ड आगे जाएगा और ऑक्सीजन अटैक करेगा Na के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या, कार्बन के साथ लग गया SO3H और O के साथ क्या लग गया, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। सही बात। कहते हैं इस रिएक्शन के अंदर फिर आप क्या करवाते हो, प्रोटॉन ट्रांसफर करवाते हो। क्या करवाते हो, प्रोटॉन ट्रांसफर कराते हो। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाता है, सोडियम नीचे आ जाता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, O के साथ H लग जाएगा, SO3 के साथ Na लग जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, सोडियम बाइसल्फाइड ऐड हो गया। बात समझे? क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो, इसमें कोई डाउट? सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा देखो, दोबारा देखो भाई, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो मैंने एक एल्डिहाइड लिया, ठीक है, इस एल्डिहाइड के अंदर आप क्या करते हो, सोडियम बाइसल्फाइड डालते हो, NaHSO3। Na के ऊपर पॉजिटिव होता है, HSO3 के ऊपर नेगेटिव होता है। जो HSO3 है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा Na के ऊपर।
तो होगा क्या, CH3 C के साथ H वैसे का वैसी, SO3H कार्बन के साथ लग जाएगा, O नेगेटिव के साथ क्या लगेगा, Na पॉजिटिव। जब हम प्रोटॉन ट्रांसफर करवाएंगे तो होगा क्या, H ऊपर चला जाएगा, सोडियम नीचे आ जाएगा। जस्ट एक्सचेंज करवा देनी पोजीशन, ऊपर CH3, इधर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर SO3Na। बात समझे? क्या है बात समझे? बताइए। इधर यस देखिए, सर। अगर मैं सेम रिएक्शन, ये तो मैंने ऊपर क्या लिया था, एल्डिहाइड लिया था, अगर ऐसे ही सेम रिएक्शन मैं किसके लिए करवाता हूँ, कीटोन के लिए करवाता हूँ, देखिए क्या होगा, क्या बनेगा, सेम ही बनेगा कुछ, NaHSO3 नेगेटिव पॉजिटिव, ये अटैक करेगा कार्बन पे, ये बॉन्ड आगे ये Na पे। ठीक है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, तो कार्बन के साथ CH3 OH SO3Na बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, वो कहता है ये जो रिएक्शन है ना, तुम्हारे सामने मैंने एल्डिहाइड भी रख दिया, कीटोन भी रख दिया, कहता अगर तुमसे पूछा जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से सोडियम बाइसल्फाइड किसमें ऐड करना आसान है, तो क्या आंसर होगा, बोलो। सर एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में ऐड करना आसान होगा, सही बात। तो इसका मतलब अगर आप कहें यहां पर राइट हैंड साइड पे रिएक्शन किस केस में ज्यादा आसानी से जाएगी, एल्डिहाइड के केस में ज्यादा आसानी से जाएगी। क्या ये बात क्लियर, बोलो। सर प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब नेसेंट हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब नेसेंट हाइड्रोजन तो नहीं कह सकते, जस्ट एक कंपाउंड, एक अडक्ट के अंदर ही आप क्या कर रहे हैं, एटम्स के एक्सचेंज कर रहे हैं ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए। तो अपन ने सिंपली SO3H जो था उसका हाइड्रोजन शिफ्ट करवाया सोडियम के साथ, यहाँ पर रिप्लेस करवाया है। ठीक है, हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन अलग कंसेप्ट होता है, नेसेंट हाइड्रोजन एक रिएक्टिव फॉर्म होती है हाइड्रोजन की। ठीक है, ठीक है। चले भी नेक्स्ट देखते हैं। चौथी रिएक्शन हमारे पास आती है रजे, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन होगी किस तरीके से होगी उसको देखते हैं। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgx। मान लो कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये कुछ इस तरीके का, इसके अंदर तुमने RMgx ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, MgX के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, अल्काइल ग्रुप अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये वाला बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन अटैक करेगा MgX के ऊपर। तो होगा क्या, कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप लग गया, O नेगेटिव के साथ MgX पॉजिटिव लग गया। कहता है जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो हाइड्रोलिसिस मैंने तुम्हें सिखाई हुई है कैसे हाइड्रोलिसिस करानी है, तुमने कहना है HOH, बॉन्ड तोड़ देना है, तो आपके पास क्या बनेगा, एक अल्कोहल बन जाएगा, साथ में Mg के साथ OH और X लग गया। क्या ये बात क्लियर, बोलो, क्या ये बात क्लियर। यस सर। अब फिर मेरे को एक बात बताओ, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनाओ भी, क्या बनेगा जल्दी से, सर प्रोपेनॉल। क्या बनेगा, प्रोपेनोल। प्रोपेनोल, ध्यान से देख के बताओ, कि प्रोपेन टू ओल, सर प्रोपोल। प्रोपेन टू ओल, तो पहले प्रोपेन वन ओल क्यों कहा, गलती लगी ना, तो जल्दबाजी। नहीं सर वो बेसिक प्रोडक्ट बताया था, एग्जैक्ट एग्जैक्ट नेम नहीं बताया था। हाँ भाई सभी का बना, देखिए भी हमारे पास होगा कि आप अल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव,
अल्काइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे जाएगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा MgBr, तो CH3 CH के साथ CH3 लग गया, O नेगेटिव के साथ MgBr पॉजिटिव लग गया। इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर ऐड करो, वाटर का मतलब HOH, ब्रेक हो जाएगा, CH3 CH OH CH3, साथ में क्या बनेगा Mg के साथ OH और Br। क्या ये बात क्लियर? हाँ जी भाई, क्या ये बात क्लियर हुई? इसके अंदर कोई डाउट या कंफ्यूजन? हाँ जी, क्लियर। चले भी नेक्स्ट पांचवी रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल। इसको ना ऐसे भी जाना जाता है एसिटल एंड कीटल फॉर्मेशन। अब ये रिएक्शन ना बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। देखिए क्यों, ऐसा क्यों है? यहां पर देखो, मान लो मैंने कार्बोनिल ग्रुप लिया, ठीक है, एक अल्कोहल ले लिया, ये कार्बोनिल मान लो मैंने एल्डिहाइड ही लिया, एल्डिहाइड लिया, इसके अंदर मैं अल्कोहल डाल रहा हूं R-OH, ठीक है। अब जब मैंने अल्कोहल डाला इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, अल्कोहल डाला इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो होगा क्या, ये जो एल्कोक्साइड है ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन अटैक लेके जाएगा HQ को साथ में। तो होगा क्या, कार्बन के साथ अल्काइल और हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं, अब कार्बन के साथ OR- लग जाएगा, साथ में क्या लग गया, OH लग गया। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बोलो, बोलो भाई। Yes, sir. कहता है इसको कहते हैं क्या बना, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल, इसको कहते हैं हेमी एसिटल बना। कहते हैं रिएक्शन यहां नहीं रुकती। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि अल्कोहल आप डाली जा रहे हैं, R-OH फिर डाला, तो होगा क्या, यहां से OH और यहां से H, वाटर बाहर कर देगा, और RCH OR- आपके पास क्या बन जाएगा, एसिटल बन जाएगा। क्या ये बात समझे? क्या बन जाएगा, एसिटल बन जाएगा। क्लियर हुआ? बोलो, बोलो भी, क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो एग्जांपल देखते हैं, इसकी एग्जांपल ज्यादा बड़ी तरीके से समझ आएगी। मान लो मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके अंदर मैंने डाला CH3 CH2OH, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। तो होगा क्या, जो ऑक्सीजन है वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, बॉन्ड शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा हाइड्रोजन को, क्या होगा, कार्बन के साथ CH3, हाइड्रोजन तो है ही, O CH2 CH3 लग गया, साथ में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग गया। इसके अंदर फिर से आप क्या डालेंगे, अल्कोहल डालेंगे, CH3 CH2OH डालेंगे, तो होगा क्या, यहां से OH और वहां से H बाहर हो जाएगा, वाटर बाहर, क्या बनेगा, CH3 CH O CH2 CH3 O CH2 CH3, आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या ये बात समझे? बोलो। सर 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 हाँ जी, प्लीज एक बार रिपीट कर दो। हाँ दोबारा करता हूँ, बोलो रिधिमा, क्या कहा आपने? सर ये दोबारा से ROH क्यों ऐड कर रहे हैं? नहीं, ये तो रजे अपने पास देखो, हमारे पास यहाँ तो क्या बना, हेमी एसिटल बना, आधा एसिटल बना ना। हम्म। दोनों तरफ अगर एसिटल बनाने हैं, दोनों तरफ अपने बनाने हैं, तो पूरा एसिटल कब बनेगा, जब OH पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा। तो आपा ने फिर दोबारा अल्कोहल डाला ताकि अगेन वाटर निकाल के आपा एल्कोक्सी ग्रुप दोबारा लगा सके। अच्छा ठीक है सर। हाँ देखो खुशमन, मैंने क्या किया, मैंने अल्कोहल डाला कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। अल्कोहल जब कार्बोनिल के अंदर डालते हैं ना, तो अल्कोहल जो होता है ROH होता है, ROH होता है ना, तो यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड तोड़ू तो RO के ऊपर नेगेटिव आएगा, H के ऊपर पॉजिटिव आएगा। यही RO नेगेटिव कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, जो आप दिखा रहे हैं, ये अटैक जो आप दिखा रहे हैं ना, तो RO नेगेटिव कर रहा है, और ऑक्सीजन जो बॉन्ड शिफ्ट करवा रहा है वो H पॉजिटिव के साथ लग रहा है। तो हमारे पास एक अल्कोहल और एक अल्कोक्साइड लग रहा है, जिसको आप हेमी एसिटल का नाम दे रहे हैं। वो जो अल्कोहल बनता है उसकी रिएक्शन अगेन अल्कोहल के साथ करवाई जाती है, तो हमारे पास एसिटल बनता है। समझे बात को? बोलो।
ओके सर। सर तो एंड प्रोडक्ट के अंदर एसिटल को कंसीडर करेंगे। एंड प्रोडक्ट एसिटल ही है, ठीक है, क्लियर। यस सर। देखिए भी अब आप बनाते कीटल, या अपने पास और किस तरीके का एसिटल बन सकता है, ठीक है, कीटल ही देख लो पहले। कीटोन्स यहां पर देखो, डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, बट दे रिएक्ट विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल टू गिव साइक्लिक कीटोन्स। देखिए क्या कह रहे हैं, कहते हैं जो नॉर्मल कीटोन होते हैं, जैसे कि मान लो एसीटोन ही बनाओ, कीटोन, ये एसीटोन मैंने बनाया, कहते हैं ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हमारे पास डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल ये होते हैं, मान लो मैंने लिख लिया इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, कहता अगर इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं ना तो होता क्या, ध्यान से देखिएगा, होगा क्या, यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन दो बाहर हो जाएंगे, वाटर बाहर, हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C CH3 O CH2 O CH2, हमारे पास ये क्या बनेगा, साइक्लिक कीटल बन गया, क्या बन गया, साइक्लिक कीटल बन गया। तो हमारे पास कीटोन, सिंपल सी बात है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ तो रिएक्ट करते नहीं, डाइहाइड्रिक के साथ करते हैं, और अगर डाइहाइड्रिक के साथ करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, बोलो क्या बनाएंगे, साइक्लिक कीटल बना देंगे, ठीक है। और इस रिएक्शन की बात करें, ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इसको बना लो रिवर्सिबल, कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, क्लियर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है भाई, यस सर। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आप करते हैं अभी, ये अभी तक अपन ने क्या पढ़ी, ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी। अब अपन क्या पढ़ने लगे हैं, एक नई टाइप की रिएक्शन पढ़ने लगे हैं, सेकंड टाइप बना लो इसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय elimination of a molecule by elimination of a molecule of water। देखिए भी अब अपन रिएक्शन ऐसी पढ़ने लगे हैं जिनके अंदर अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो कराएंगे, न्यूक्लियोफिल ऐड तो होगा, बट साथ साथ एंड पे वाटर मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट जरूर होगा। ऐसी रिएक्शंस को अपन कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन। अब इनके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर जो बड़ी फेमस रिएक्शन है ना, वो है हमारे पास एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। देखिए भाई मान लो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर अपा NH2 बॉन्ड Z डालते हैं, इसको कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। पहले तो तुम्हें मैं अमोनिया डेरिवेटिव समझाता हूं। देखो भाई अमोनिया क्या होता है, NH3, NH3 क्या होता है, अमोनिया। अगर मैं अमोनिया में से सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाकर जेड लगा दूं, इसको कहा जाता है अमोनिया डेरिवेटिव। अब तुम पूछोगे कि सर जेड क्या होता है, देखो यहां पर ना जेड बहुत कुछ हो सकता है, जेड OH हो सकता है, जेड NH2 ही हो सकता है, जेड NH बेंजीन रिंग हो सकता है। तो हमारे पास जो ये है ना जेड,
डेरिवेटिव जो है कुछ भी हो सकता है, एक बड़ा फेमस है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अमोनिया डेरिवेटिव जब आप कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, साथ साथ वाटर निकलेगा। अब देखिए कैसे, आजो कैसे, यहां पर देखना, NH बॉन्ड H लिख दिया, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। अब देखिएगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करेगा, कार्बन अपना बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेके जाएगा और ये वापस इधर। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिएगा इधर कार्बन के साथ क्या लग जाएगा, NHZ लग जाएगा और इधर ऑक्सीजन के साथ H लग गया। क्या ये बात क्लियर, क्या ये बात क्लियर, बोलो, यस सर। इसमें कोई डाउट? अब यहां पर ना बड़े ध्यान से देखना होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ वाला, इसको आप ऐसे लिख लेते हैं, नाइट्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड Z। तो होता क्या है हमारे पास, ये जो OH है ये निकलता है और H पॉजिटिव को बाहर कर देता है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो आपके पास क्या हुआ, वाटर बाहर निकल गया, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N बॉन्ड Z बन गया। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बॉन्ड, क्या ये बात क्लियर है? तो यहां पर देखो, ओवरऑल हुई तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बट एंड पे क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया। तो आगे से तुमने कुछ भी ज्यादा इतना बल्कि मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं, तुमने कहना है यार NH2 बॉन्ड Z है, अमोनिया डेरिवेटिव है, तुमने क्या करना है, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, वाटर बाहर, क्या बना देना है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड Z। क्या ये बात क्लियर, बताओ? अब सारी रिएक्शंस जो मैं करवाऊंगा ना वो ऐसी ही होंगी, समझे बात को, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ जी, दिवेश क्लियर है, पुरुषार्थ, श्लोक, वेदांत, विदुषी, वेदांतिका, यस सर। यस सर। चलो बताते जाना कहां पर दिक्कत आ रही है, कहां पर कौन सी चीज समझ नहीं आई, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ। अब अपन ना ये सारे अमोनिया डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, एक एक करके रिएक्शन करवा देते हैं। सबसे पहली रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। देखिए हाइड्रोक्सिल अमीन किसको कहते हैं, NH2 बॉन्ड OH को कहते हैं, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन। देखिए कैसे होगी रिएक्शन, मान लो हमारे पास क्या है, एक एल्डिहाइड है, आपके पास क्या है, एल्डिहाइड CH3 बॉन्ड CHO, ये आपके पास एक एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई इस हाइड्रोक्सिलामीन की, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। पीएच जो है अप्रोक्सीमेटली 3.5 के राउंड अबाउट रखना है। तो आपने करवाना क्या है, तो आपने कहना है यार हमें पता है, हमें पता है कि सर ने क्या करवाया था, जब भी ऐसा केस हो वाटर बाहर निकाल देना है, H2O बाहर हो गया, अगर H2O बाहर हो गया तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH, साथ में वाटर बाहर। क्या ये बात क्लियर, क्या ये बात क्लियर? सिमिलर कीटोन के साथ करवा दो, अगर कीटोन दी है उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन से करवानी हुई एसिड की प्रेजेंस में, तो तुमने क्या करना है, तुमने यहां से वाटर बाहर निकाल देना है। हो जाएगा, बोलो भी, क्या ये हो जाएगा, हाँ जी सर। इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, दूसरा है रिएक्शन विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन होता है NH2 बॉन्ड NH2, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराओ। देखिए भाई ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन अगर हाइड्राजीन से करवाओगे, ठीक है, हाइड्राजीन से अगेन किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, पीएच वही 3.5 के राउंड अबाउट,
तो आपने क्या करना है, यहां से वाटर बाहर कर देना है। तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NH2, साथ में वाटर बाहर। तो हमारे पास ये जनरल क्या कहते हैं इसको, क्या बना, हाइड्राजोन बन गया। क्या बना, हाइड्राजोन बन गया। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? बोलो, इसमें बताओ। वाटर निकालना है सिंपली, और कुछ है ही नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा काम है ही नहीं। सिंपली मान लो ये दिया है, ये आपका हाइड्राजीन था, इसके अंदर H पॉजिटिव डाला, pH 3.5 के राउंड वोट लगाया, तब क्या CH3CH डबल बॉन्ड NH2, अगेन हाइड्रोजन बन गया। बात समझ रहे हो? बोलो, क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके की? नो सर। नेक्स्ट तीसरा आता है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है? देखिए, बेंजीन के ऊपर NH NH2, इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। अब ये बनाना तो पॉसिबल नहीं, इतनी बड़ी रिंग हर बार। उसको लिखते हैं C6H5 NH बॉन्ड NH2, ये लिखते हैं अपन। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ अपन ने रिएक्शन करवानी है, तो कैसे होगी? मान लो आपने क्या लिया, एक कार्बोनिल ग्रुप लिया, मान लो ये लिया CH3COH। इसकी रिएक्शन अगर फिनाइल हाइड्राजीन से करवाओगे C6H5 NH बॉन्ड NH2, तो होगा क्या, यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन बाहर। वाटर बाहर हो जाएगा, और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH बॉन्ड C6H5, साथ में वाटर बाहर। क्या ये बात क्लियर? बोलो। यस सर। ठीक है, ये अगर फिनाइल हाइड्राजीन था, तो जो बनेगा उसको क्या कहते हैं, फिनाइल हाइड्राजोन। ये जो नाम लिख रहा हूं ना, जनरल है, जनरल, कि जो हमारे पास ग्रुप लगा है उसका क्या नाम बना, ग्रुप जो बनेगा उसका नाम क्या होगा। समझे बात को? बोलो, क्या ये बात पता लगी? बताइए। यस सर। आ जाओ फिर। चौथा जो है ना, चौथी रिएक्शन मान के चलो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जिसको अब ब्रैडीज रिएजेंट भी कह देते हैं। इसके साथ जो रिएक्शन है ना, ये मान के चलो यार, बड़े क्वेश्चंस निकल पाएगी तुम्हारी। लैब के अंदर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, 2,4 DNP कह देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, 2,4 DNP जो है ना, एज अ टेस्ट यूज किया जाता है टू डिटरमिन कार्बोनिल कंपाउंड इन एन सोल्यूशन। ठीक है, कोई भी हमें अननोन सोल्यूशन दिया है, उसके अंदर अगर मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं ना कि कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि उसके अंदर C डबल बॉन्ड ग्रुप है, तो मैं 2,4 DNP डाल देता हूं। अगर 2,4 DNP डालता हूं और उस कंपाउंड के अंदर एक्चुअल में एल्डिहाइड या कीटोन हुए, तो वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, रेड या येलो कलर के पीपीटी दे देते हैं। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश aldehydes and ketones from others because they react with, they मतलब aldehyde और ketone, 2,4 DNP to give reddish yellow color,
रेडिश येलो कलर के पीपीटी आ जाते हैं अगर ये रिएक्ट करता है। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन दिखता कैसा है, करके दिखा देते हैं, क्या बड़ी बात है। ये मान लो अपने पास एक एल्डिहाइड है CH3CHO, 2,4 DNP कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये रिएक्शन भी एसिड की प्रेजेंस में होगी, पीएच जो है 3.5 के राउंड अबाउट होगा। यहां से आपने क्या करना है, वाटर बाहर कर देना है, तो क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH, NO2 NO2। सिमिलरली अगर कीटोन ये क्या आएंगे, येलो रेड पीपीटी आ जाएंगे। सिमिलरली कीटोन, मान लो मैंने CH3COCH3 लिया, उसकी रिएक्शन भी इसी तरीके से हो जाएगी। पता लगा, बोलो क्या ये बात पता लगी? बताइए क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन था। आफ्टर रिएक्शन उसका नाम क्या बनेगा, आफ्टर रिएक्शन जो ग्रुप बनेगा वो कौन सा होगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर, बोलो क्लियर है, इसमें कोई यस डाउट सर। है, कंफ्यूजन? हाँ जी क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, पांचवी जो रिएक्शन आती है इसी के अंदर, अमोनिया डेरिवेटिव के अंदर, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। अब ये सेमी कार्बाजाइड होता क्या है, ये NH2 बॉन्ड NH CO NH2, इसको कहा जाता है सेमी कार्बाजाइड। अब सेमी कार्बाजाइड के अंदर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो कहता देखिए इधर, कार्बोनिल कार्बन है, हाँ, वो हमारे पास उसके बाद दो ऑप्शन है, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। कहता कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन कौन से नाइट्रोजन से लेगा, बताओ, कि किसी से भी ले सकते हैं? बोलो, बोलो, हाइड्रोजन किस, सर फर्स्ट वाले से लेना चाहिए। ऊपर वाले केस में है कि नीचे वाले केस में? बोलो बोलो, शाबाश। सर ऊपर राइट वाले से और नीचे लेफ्ट। नहीं नहीं, वो तो दिखाई दे ही रहा है, मैं कह रहा हूं कौन सा सही तरीका है। सर नीचे वाला। नीचे वाला, हाँ अभी बाकी सर ऊपर वाला। रीजन बताओ, रीजन बताओ। सर जो डिफिशिएंट होगा उससे लेना इजी होगा ना, तो हाइड्रोजन से यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये नाइट्रोजन के दो ग्रुप जुड़े हैं। नहीं दोबारा बोलना, जो जो क्या होगा? सर जो डेफिशिएंट ग्रुप रहता है वो जल्दी डिसोसिएट करता है ना, हाँ, तो यहाँ नाइट्रोजन के दो ग्रुप जुड़े हैं, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बना। नहीं यहां पर इतना ये नहीं कंसेप्ट लगेगा, मैं बताता हूँ। देखिए वो कहता है यहाँ वाला नाइट्रोजन अगर तुम देखो, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, वेल ये वाला रेजोनेंस क्या, ये वाला नाइट्रोजन क्या है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड है यानी कि ये कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। ये वाला नाइट्रोजन जो है इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, अगर ये इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में तो ये और कोई काम करवाना नहीं चाहेगा, तो इसलिए ये अपन नहीं करवाते। तो हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन जो है उस नाइट्रोजन में से निकलता है जहां पर जिस साइड दो नाइट्रोजन लगे हैं,
ओके, ये बनेगा। दिस इज सेमी कार्बाजोन। क्या बन गया? सेमी कार्बाजोन। क्या ये बात क्लियर? बोलो, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन? क्या ये बात क्लियर है? बताइए। सर एक बार वापस। दोबारा बता दो। देखिए, पहले तो ये देखो, ये पता लगा सेमी कार्बाजाइड कहते किसको है? हाँ। सेमी कार्बाजाइड कहते हैं इसको। दोबारा देखो, NH2 बॉन्ड NH बॉन्ड CONH2, दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड। अब प्रॉब्लम मैंने क्या शो करवाई तुम्हें, क्या मैंने कहा कि सोचने वाली बात है। मैंने कहा जो आप कह रहे हैं ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बाहर निकालते हैं, कहता है हाइड्रोजन एक तो राइट हैंड साइड पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे वाला है, कौन सा हाइड्रोजन निकालेंगे आप? वो कहता है लेफ्ट हैंड साइड वाला निकलता है, राइट हैंड साइड वाला नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन है वो एक ही है, वो कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। वही लेफ्ट हैंड साइड पे जो नाइट्रोजन है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, वो नाइट्रोजन तो अकेला पड़ा है, वो तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं, तो वो बाकी काम सारे करवा सकते हैं। तो इस वजह से हाइड्रोजन, लेफ्ट वाले हाइड्रोजन, नाइट्रोजन लेफ्ट वाले नाइट्रोजन का इन्वॉल्व होता है। समझे बात को? यस सर। इसमें कोई डाउट? बताइए, क्लियर? चलें, अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है भी, ये तो हमारे पास खत्म होगी रिएक्शंस। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस सबसे पहले पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। कहता अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है RCHO, इसके अंदर आप कैसे कैसे रिडक्शन करवा सकते हो? हाइड्रोजन डालो, किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में, या प्लेटिनम डाल दो या प्लेडियम डाल दो, या इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल सकते हो, या इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हो। तो इनमें में से कहता कुछ भी करो तो आपके पास क्या बन जाएगा? RCH2OH बन जाएगा, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर? इसमें कोई डाउट? बताइए, बताइए, इसमें कोई डाउट? अब ध्यान से देखो, मैंने ना आपके सामने क्या किए हैं, तीन तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हैं। अब यहां से ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, मैं एक रिएक्शन से ही समझाता हूं वो। यहां पर देखना, मैंने कहा आपके पास क्या है, एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा आपके पास है CH3CO, CH2CH डबल बॉन्ड CH, ये आपके पास है। ठीक है भाई, अब ये आपको मैंने दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या करो, पहला केस, इसके अंदर क्या डाल दो, सोडियम बोरोहाइड्रेट डाल। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। दूसरे केस में आप क्या करा दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल दो, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसको डायरेक्ट बनाओ, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। सिंपल बना दो इसको, CH3CO, CH2 CO, CO, C2H5। अब बताओ क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भी, होगा क्या? हमारा जो NaBH4 है वो क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। याद है मैंने करवाया था?
और जो LiAlH4 होता है वो क्या होता है हमारा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता था? कैन रिड्यूस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब यहां पर देखो, ये ग्रुप तो एस्टर है, एस्टर को NaBH4 नहीं छेड़ेगा, बट ये तो क्या है? कीटोन, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। तो NaBH4 डालोगे तो आपके पास क्या बनेगा? यहां पर अल्कोहल बन जाएगा सेकेंडरी वाला। क्या ये बात क्लियर? बाकी वैसे का वैसे। क्या ये बात क्लियर? बोलो। बट अगर तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कैन रिड्यूस ऑल, ये सारों को रिड्यूस करवा सकता है, तो इसका मतलब कीटोन तो रिड्यूस होगा ही, साथ में हमारा एस्टर भी रिड्यूस हो जाएगा। हमारे पास एस्टर के अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और दो अल्कोहल्स बन जाएंगे दोनों साइड पे। क्या ये बात समझे? बोलो बोलो। क्या ये बात समझे Yes. भाई? यस इसके अंदर ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तुमने अभी याद रखनी है। सर वो CHOH का तो आ ਜਾਂਦਾ सर कौन सा रजे? सर जो चेंज ਕੀਤਾ रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ देखो रजे, यहाँ पर बॉन्ड तोड़ेंगे तो जो हमारे पास रिडक्शन करानी, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड करवाने हैं, तो रिडक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन ऐड कैसे होंगे? कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन लग गया, ऑक्सीजन के साथ भी। ठीक ओके है, सर तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करो, बोथ NaBH4 and LiAlH4 cannot reduce कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, कहता हमारे पास ये जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है ना, जितने मर्जी स्ट्रांग हो, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकते। एग्जांपल समझाता हूँ, एक एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। अब देखना इसके अंदर मैंने क्या डाला? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला और हाइड्रोलिसिस कराई। दूसरे केस में मैंने हाइड्रोजन डाला, किसकी वजह से? निकल की वजह से। बताओ क्या बनेगा? पहले केस में क्या बनेगा बोलो? पहले केस के अंदर क्या बनेगा बोलो? बोलो। बताइए भी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? यहां पर रिड्यूस एल्डिहाइड को करेगा, रिड्यूसेस एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा तो क्या बनाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। डबल बॉन्ड को वो छेड़ेगा भी नहीं, बट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल रिड्यूसेस एल्डिहाइड और साथ में ऑल्सो डबल बॉन्ड। एल्डिहाइड को रिड्यूस भी कर देगा और डबल बॉन्ड को भी। तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2OH। क्या ये बात समझे? क्या ये बात समझे? बोलो। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन? बताइए, क्लियर है? सर ये निकल रिड्यूसिंग एजेंट है ना? तो जी निकल तो हमारे पास मेटल है, ठीक है। जो ये रिडक्शन है ना, हमारे पास एक मेटल की सरफेस के ऊपर होती है, तो हाइड्रोजन निकल की मेटलिस्ट निकल मेटल की सरफेस के ऊपर अपने आप को एक्टिवेट करवाता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट ये सारा है, हाइड्रोजन प्लस निकल, ठीक है। ओके सर। हाँ भी क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? चले भी। नेक्स्ट चले, रिएक्शन करें अपन अगली रिएक्शन।
अगली रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन टू पिनाकोल्स। अब पिनाकोल्स क्या होते हैं ये देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पिनाकोल पूछ सकता है कि होता क्या है। कहता अगर आपके पास एसीटोन है, ठीक है, या कीटोन है, कीटोन्स ऑन रिडक्शन विद क्या मैग्नीशियम अमलगम क्या देते हैं एंड वाटर गिव्स दी क्या पिनाकोल्स। हमारे पास क्या मिलता है, पिनाकोल्स बनते हैं, यानी कि कीटोन की जब रिडक्शन कराते, कीटोन मान लो एसीटोन लिया मैंने, CH3 CH3 डबल बॉन्ड हो, एक और लो CO CH3 इसकी रिडक्शन कराओ किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, ध्यान से देखो भी, होगा क्या, हमारे पास कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। इस तरीके के कंपाउंड को कहा जाता है पिनाकोल। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट या यस सर। कंफ्यूजन? चले नेक्स्ट। पिनाकोल समझ आया? पिनाकोल का मतलब होता है, सिंपली मैं आपको बताता हूं, पिनाकोल उसको कहा जाता है जब हमारे पास ऑल्टरनेट कार्बन एटम्स के साथ अल्काइल ग्रुप भी जुड़े हों और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़े हों, OH ग्रुप भी जुड़े हों। समझे बात को? चलें भी नेक्स्ट। सर एक बार दोबारा समझा। दोबारा देखो रजे, कहता है एक कीटोन लिया, वैसा ही दूसरा कीटोन लिया, उसकी रिडक्शन करवाई। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन डाले यहाँ पर। अगर कहता कीटोन के अंदर कीटोन डाल के रिडक्शन कराते हैं मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंस में, यानी कि मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी, तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन से क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। समझे? और इस अल्कोहल को कहते हैं पिनाकोल। क्लियर? क्लियर भाई सभी को? यस सर। इसमें किसी भी तरीके का डाउट? ठीक है।